घटना तो मुझे घर जाने के बाद पता चला कि कुछ घटना घटा है, क्योंकि मुझे रास्ते दिखाने के लिए लोग आगे रहते हैं। जिधर जिधर वो गए उधर उधर हम भी चले गए और मैं अपने घर पहुंच गया। और घर पहुंचने के बाद मुझे इसकी जानकारी मिली कि कुछ लोग बहुत मतलब कहते हैं घात लगा करके मेरे इंतजार में बैठे थे और जब उनका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया तब ये लोग उपद्रव करने की कार्यों में लग गए हैं। और अगर इस तरीके की हरकतें हैं तो प्रशासन पूरी गंभीरता से इसको लेगा और जो भी लोग होंगे कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कुछ लोग बता रहे थे कि आरएसएस का हाथ है, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग, दिल्ली के लोग हैं। देखिए, लोग, रांची बहुत छोटा शहर है, लगभग हम आप एक दूसरे का चेहरा जानते हैं और कौन लोग किसके हैं वो लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कानून दल और पार्टी देख करके काम नहीं करता। वो गलत कार्यों पर और गलत हरकतों पर अपनी कार्रवाई करता है। सर, एक सवाल और सर, और मांगी वाली जो घटना हुई है, एक लड़की का सर जो काट दिया गया है, इस पर पुलिस अभी तक क्या कर रही है? कुछ भी पहचान तक नहीं हो पाया है। देखिए, ये तो प्रयास उन्हीं का है जो आज खबरों में है। प्रयास जारी है और सरकार कोई। और आज तो मैं कहूंगा कार्रवाई तो उन लोगों के ऊपर होना चाहिए था जब सीएम अपने जगह से कहीं भी मूवमेंट करते हैं तो पहले ही रोड तो क्लियर हो जाता है, पहले ही सूचना मिल जाती है, उनके पास इतनी तंत्र रहता है, आगे भी पायलट जाते हैं। अगर उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था, इसका मतलब फेल्योर तो उनकी है। कार्रवाई तो उन पुलिस अफसरों के ऊपर करनी चाहिए थी कि उन पुलिस अफसरों को बचाने के लिए लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, लोगों को परेशान कर रहे। तो ये बिल्कुल गलत है, इसका पार्टी विरोध करेगी। जो और मांझी में घटना घटी, कल महिला मोर्चा की ओर से नहीं, कल युवा मोर्चा और कहीं कहीं महिला मोर्चा भी पुतला दहन का कार्यक्रम था। और आने वाला जो कल है, पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर पार्टी की ओर से एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। और सरकार अगर अपराधियों को नहीं पकड़ते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, जो भी पुलिस पदाधिकारी ढीला ढाला रवैया करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, तो आने वाला समय में पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी। फिर जितनी लोगों पर केस करना हो करे, जितनी लोगों पर लाठी चलाना हो चले, तो पार्टी आंदोलन करेगी कि भाई इस प्रकार से लॉलेस राज्य में आप बढ़ते जा रहा है। मैंने तो सिर्फ महिला उत्पीड़न की घटना बताई, लेकिन हालत कैसी बन गई है आज जगह जगह आप रोज देख रहे होंगे रंगदारी कैसे मांगा जाता है। हमें याद है कि 2000 के पहले, आप सबको भी याद होगा यहाँ, अगर उस समय जो लोग जवान रहे होंगे या थोड़ा याददाश्त होगा, शाम में गाड़ी पलामू की ओर भी नहीं जाती थी, चाईबासा की तरफ नहीं जाती थी, यानी कोई भी सड़कें खाली। आपको ये टाटा, ये रांची और पटना वाली रोड है, टाटा, यही रोड में गाड़ियां चला करती थी।
और मैंने कल देखा कि चाईबासा की सड़क पर भी गाड़ी में गोली चलाई गई। तो ये पूरे राज्य में हालत कैसी हो गई है? जेल से लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, उन अपराधियों को लगाम नहीं लगा पा रही है। और जनता अगर सड़क पर अपनी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए निकल रही है तो उनको गुंडा कह रहे हैं, गुंडागर्दी, गुंडा से उनको संबोधित कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि भाई आयरन हैंड से उसको हम दबाएंगे। कितना को दबाओगे? कब तक दबाओगे? सरकार के विरोध में तो जनता के अधिकार है लोकतंत्र में कि अगर सरकार ठीक से काम नहीं करती है तो आंदोलन होगा। और बाकी आप देखते होंगे जो उनके पार्टी के लोग या बार बार यूपीए के नेता क्या बोलते हैं कि भाई आदिवासी मुख्यमंत्री है। भाई आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसका मतलब ये थोड़े है कि राज्य में किसी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की छूट दी जा सकती है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य में कोई गुंडागर्दी की कोई छूट दी जा सकती है? ये तो बर्दाश्त से बाहर है। और बार बार ये जो राजनीति करना कि आदिवासी है इसलिए लोग ये कर रहे हैं, ये क्या मतलब है? कि इस प्रकार की यानी इमोशनल राज्य में भावना को भड़काने की ये कोशिश करना और राज्य में गुंडागर्दी करावे। तो सरकार है, सरकार के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री किसी जाति और धर्म से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। और राज्य में तमाम जनता की समान रूप से देखने का जिम्मेवारी, सुरक्षा करने का जिम्मेवारी सरकार की होती है। और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि भाई बिना विलंब किए अब उन सारे अपराधियों को ढूंढ निकालनी चाहिए। और जो भी पुलिस, हमने कहा कि और मांझी में जो हमने अखबारों में देखा छपा हुआ है, भाई कोई महिला थाना में जाती है और वो बोले कि आप प्रूफ लेकर के आओ तभी एफआईआर करेंगे, तो ऐसी दरोगा को तो सस्पेंड, इन्हें गिरफ्तार करनी चाहिए और उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। ये तो नए कानून में भी प्रावधान किया हुआ है। अगर कोई भी पीड़िता थाना में जाती है एफआईआर, चाहे किस भी, तो वहां गए थे, अगर मेल से भी करते और नहीं एफआईआर होता है तो फिर कार्रवाई उन पुलिस अफसरों के ऊपर होनी है। तो उन सारे अफसरों को तो संरक्षण दिए हुए ऐसे भ्रष्ट अफसरों को, और जो लोकतंत्र की हिफाजत के लिए जो अपनी आवाज उठाते हैं डेमोक्रेसी में, उनको ये गुंडा कहते हैं, उनको कुचलने की बात कहते हैं।